प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 7th A के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे और स्वामी दयानंद सरस्वती के अध्याय में हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होगा उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन एक संत का जीवन था। स्वामी दयानंद वास्तव में राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों ने पूरे भारत को प्रभावित किया है। वेदों, उपनिषदों एवं धर्मशास्त्रों से चयनित उदाहरणों के आधार पर उन्होंने भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा को पुनर्प्रकाशित कर दिया था। प्राचीन भारतीय राजनीति के अन्वेषकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सदैव अग्रणी रहता है। स्वामी दयानंद राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्होंने ऐसे समय भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके और देशवासियों का नव जागरण का संदेश दिया, जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता चला जा रहा था और विदेशी सभ्यता देश की पुरातन संस्कृति पर छाती जा रही थी। ऐसे विकट समय में स्वामी दयानंद भारतीय पुनरुत्थानवाद के सटीक और उग्र प्रवक्ता बने और उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता के गीत गाए। भारत में राष्ट्रीयता का उदय यह कहा जाता है कि दो शब्दों से संभव हुआ। एक शब्द था बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, दूसरा स्वामी दयानंद का स्वराज्य। आज की राजनीतिक स्वतंत्रता इन्हीं शब्दों के कारण मिली है। इन दोनों शब्दों ने जितना भारतीयता को झकझोरा उतना किसी अन्य ने नहीं। स्वामी दयानंद का समस्त चिंतन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहा है। एक भाषा, एक धर्म और एक राष्ट्र के लिए स्वामी दयानंद ने अथक परिश्रम किया था। वे गुजराती थे और गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा। भारतीय नव जागरण के आंदोलन में स्वामी दयानंद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वामी दयानंद ने स्वदेशीय राज्य को सर्वोपरि और उत्तम बताया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, अब अभागोदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय भारत इस समय नहीं है। जो कुछ है सो वह भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राज्य स्वतंत्र हैं,
दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार से दुख भोगने पड़ते हैं। कोई कितना ही कर ले, किंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोत्तम होता है, सर्वोपरि होता है। स्वामी दयानंद ने भारतीय जनमानस को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वे चाहते थे कि भारतीयता, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराएं वैदिक हों। हम वेदों की ओर लौटें और वेदों का ज्ञान हम आपस में सीखें, बांटें और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्र निर्माण हो। उस युग में स्वतंत्रता, स्वराज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने वाले तो वे सर्वप्रथम और एकमात्र महापुरुष थे। और इसी कारण महात्मा गांधी ने उनके शब्दों को, जिन शब्दों में उनके योगदान को स्वीकार किया है, वह है जनता से संपर्क, सत्य, अहिंसा, जन जागरण, लोकतंत्र, स्वदेशी का प्रचार, हिंदी, गौरक्षा, स्त्री उद्धार, शराबबंदी, ब्रह्मचर्य, पंचायत, सदाचार। देश उत्थान के जिस जिस रचनात्मक क्षेत्र में मैंने कदम बढ़ाए हैं, वहां दयानंद के पहले से ही आगे बढ़े कदमों ने मेरा मार्गदर्शन किया है। बड़े महान शब्दों में महात्मा गांधी ने स्वामी दयानंद के योगदान की सराहना की है कि उन्हें, महात्मा गांधी को यदि कहीं से प्रेरणा मिलती है तो वो स्वामी दयानंद के विचारों से मिलती है, जिन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वराज्य का सपना देखा, बल्कि इसके इर्द गिर्द समाज उत्थान के अनेकों कार्य किए। स्वामी दयानंद से एक बार जब पूछा गया कि भारत का पूर्ण हित कब होगा, यहां जातीय उन्नति कब होगी, स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बताए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर कार्य है। सब उन्नतियों का केंद्र स्थान ऐक्य है। स्वामी जी का मूल चिंतन वेदों पर आधारित था। वेदों में अनेक मंत्रों में राष्ट्रीय एकता एवं स्वाधीनता का संदेश मिलता है। लाला लाजपत राय ने स्वामी दयानंद के राष्ट्रवाद रूपी चिंतन पर गंभीर एवं अति महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अपनी पुस्तक आर्य समाज में लिखा है, स्वामी दयानंद का एक एक शब्द, चाहे उसे सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िए, चाहे आर्याभिविनय में अवलोकन कीजिए, चाहे वेद भाष्य में देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता की अभिलाषा से परिपूर्ण है। स्वामी दयानंद पूर्ण देशभक्त थे और जब कभी इस देश की स्वाधीनता का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वामी जी का नाम उन महापुरुषों की प्रथम श्रेणी में अंकित होगा जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इस देश को स्वतंत्र करवाने की नींव डाली। हम लेते हैं स्वामी दयानंद के मूल राजनीतिक विचार क्या थे। स्वामी दयानंद एक सन्यासी एवं कर्मयोगी थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे ऐसा बौद्धिक जागरण चाहते थे जो आधुनिक युग के अनुरूप गुलाम भारतीयता को सब बंधनों से मुक्त कराए। उन्होंने स्वराज्य का उद्घोष करते हुए स्वशासन एवं स्वराज्य की मांग उठाई। वे भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति पर गर्व अनुभव करते थे। इसी भारतीयता को वे गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे ताकि उस पर गर्व किया जा सके। उन्होंने स्वराज्य, लोकतंत्र की मांग की।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उनका ये जो वाक्य है इतना प्रसिद्ध हुआ कि जनता को ये लगने लगा कि विदेशी शासन हमारे अनुकूल नहीं है और हमारा अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि विदेशी शासन को हम यहां से उखाड़ फेंकें। राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी का उन्होंने समर्थन किया। आर्थिक स्वतंत्रता हेतु स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। स्वामी दयानंद ने भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया तथा उन्हें भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का ज्ञान कराया। उन्हें अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में इसी से पता चल सका। स्वामी दयानंद का विश्वास था कि विदेशी तत्वों को यदि मुंह तोड़ उत्तर देना है तो हिंदू धर्म और अपनी संस्कृति की महानता स्थापित करने और देशवासियों में स्वाभिमान जागृत करके उठ खड़े होने की एक प्रबल लहर पैदा करने पर ही ऐसा संभव होगा और वही भारत देश का कल्याण होगा। उन्होंने संदेश दिया कि केवल वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वदेशिक है। दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे। उन्होंने ऐसे समय भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूंके और देशवासियों के जागरण का संदेश दिया जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता चला जा रहा था। विदेशी संस्कृति भारत पर छाने लगी थी और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद ने प्राचीन किंतु जो हिंदी भाषा में नहीं थे ऐसे शब्दों का प्रचलन किया, जैसे आर्य, आर्यावर्त, आर्य भाषा तथा नमस्ते। सर्वप्रथम स्वामी जी ने नमस्ते का शब्द रत्न भारतीय समाज को दिया है, जो आज भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है। और आज जिस दौर में हम हैं, कोरोना का दौर, कोविड-19 ने जहां पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, ऐसे समय में समाज में लोगों ने मिलने जुलने का और अभिवादन का जो स्वर बनाया है वह है नमस्ते, और यह नमस्ते आज पूरी दुनिया में छा गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना भारत भारती में तो स्वामी दयानंद के सभी सुधारों का प्रबल समर्थन किया। स्वामी जी का समस्त साहित्य समाजवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद और सुधारवाद से परिपूर्ण है। उन्होंने ही स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद ने राष्ट्रवादी विचारों, उपदेशों के जरिए युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा की। स्वामी दयानंद स्वतंत्रता के पुजारी कहे जाते हैं। जिस आर्य समाज की दयानंद ने स्थापना की थी, उसका संगठन चुनाव पर आधारित था। आर्य समाज के सभी पदाधिकारी निर्वाचित होते थे। निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाना हिंदू धार्मिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रतिनिधियात्मक प्रणाली को अन्य सभी प्रणालियों से वरीयता देते थे। देश में लोकतांत्रिक विचारों का आगमन हो, शासन प्रणाली ऐसी हो जो लोगों के अनुकूल कार्य करे और लोग अर्थात जनता उस शासन में सुखी रह सके। यही वह लक्ष्य है जो किसी भी शासन का हो सकता है, और इस रूप में वे चाहते थे कि अंग्रेज सरकार भारत से जाए। उसके लिए चाहे हमें कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े।
भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक स्वतंत्रता के पैगंबर कहे जाते हैं। स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आंदोलन था। स्वराज्य के विभिन्न साधनों का क्रियान्वयन आर्य समाज की राष्ट्रीयता की सच्ची अभिव्यक्ति थी। स्वदेशी प्रचार, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षण परंपरा, गुरुकुल प्रणाली, समाज सुधार, दलित उद्धार, अस्पृश्यता निवारण, जाति प्रथा का निषेध, पर्दा प्रथा का निषेध, वर्ण व्यवस्था को लागू करना, ऐसे ठोस और रचनात्मक कदम थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार जन साधारण तक किया। और तभी यह संभव हो सका कि आने वाले समय में स्वतंत्रता के पुजारियों ने, स्वाधीनता सेनानियों ने दयानंद से प्रेरणा ग्रहण करके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और अंत में 1947 में भारत को आज़ादी मिल सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।